अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपको पता है कि बरकतों वाले महीने की आमद होने वाली है, बहुत ही थोड़े दिन रह गए हैं रमज़ान के महीने को। तो मैंने सोचा उससे पहले जो है वो मैं कुछ चीज़ें जो है वो प्रिपेयर कर लूँ रमज़ान की तैयारी के लिए। जो कुछ ऐसी प्रिपरेशन जो कि पहले करनी होती है, मैंने सोचा मैं वो कर लूँ ताकि रोज़े जो है वो मेरे बड़े सुकून से गुजर जाएँ। 15-20 दिन तो आराम से जो है वो इन चीज़ों से गुजर जाते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैंने जो है ना वो हरा धनिया और पुदीना काफ़ी सारा जो है ना वो मंगवा लिया था। मंगवा के उसको जो है वो मैं अब उसकी चटनी बना के रखने लगी हूँ कि नाश्ते में सम टाइम सहरी के टाइम पे भी जो है वो ऑमलेट बनाना है तो उसमें भी यूज़ हो जाता है। नॉर्मल डेज़ में भी अगर आप इफ्तारी के टाइम रायता बना रहे हैं या जैसे पकोड़े वगैरह या फ्राइज़ वगैरह होते हैं तो उसके साथ जो है वो पुदीने का रायता बहुत अच्छा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरीके से जो है वो बना के रख लेती हूँ। मतलब ये पुदीने की चटनी वगैरह जो है ना, ये मैं 1 हफ्ते की बना के रखती हूँ। इससे ज़्यादा हफ्ता 10 दिन की बना के रखती हूँ, उसके बाद मैं इसको भी फ्रेश बना लेती हूँ। मैं इसके क्यूब्स वगैरह नहीं बनाती, ना मैं क्यूब्स में बना के रखती हूँ। मैं इसको बस एक बाउल लेती हूँ, उसके अंदर डाल के रख देती हूँ। तो वो इससे जो है वो हफ्ता 10 दिन मेरे आराम से गुजर जाते हैं। मुझे क्यूब्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यूब्स वाला मुझे बड़ा ज़्यादा मतलब अजीब लगता है, जिसकी वजह से मैं क्यूब्स नहीं बनाती। तो मैं इसी तरीके से जो है वो इसको ब्लेंड करके इन दोनों चीज़ों के साथ थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल देती हूँ, साथ 1 टीस्पून जो मैंने नमक भी डाल दिया। उनको नमक डालने के बाद जो है वो उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद इस तरीके से उसकी चटनी सी बन जाती है, जिसको जो है वो मैं वैसे ही किसी डिब्बे में बंद करके तो फ्रिज में रख देती हूँ। मतलब इसको अगर आप फ्रीज़र में ना रखें, इस तरह आप इसको हफ्ते 10 दिन के लिए जो है वो नीचे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है क्योंकि इसमें पानी डालेंगे तो ये ज़रा थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी पतली होगी, जिसकी वजह से अच्छे तरीके से ग्राइंड होकर आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। मैं रायता वगैरह बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ या ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो ये अच्छा रहता है। उसके बाद फिर मैंने कुछ पुदीना और कुछ धनिया जो है वो थोड़ा ज़रा फ्रीज़ इस तरीके से स्टोर करना था क्योंकि मुझे कटलेट्स बनाने, तो मैंने सोचा उसके लिए भी जो है वो मैं स्टोर कर लूँ। इस तरीके से आप पुदीना और धनिया लेके उसको जो मतलब ठीक ठीक है, जो ख़राब है उसको साइड पे कर लेना है, जो ठीक है उसको लेके पानी का एक गिलास लेके उसके अंदर आपने डाल के फ्रिज में रख देना। हफ्ता आपका ये इस तरीके से पुदीना और धनिया फ्रेश रहेगा। बस ये है कि इसका थोड़ा वक्तन फ़वक्तन थोड़ा सा पानी चेंज करते रहिएगा। उससे ये होता है कि हफ्ता आपका जो है वो पुदीना और धनिया जो है वो बिल्कुल फ्रेश होता है। आप चाहें तो हांडी में भी जो है वो इसको फ्रेश लेके डाल सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आ गई थी अब लहसुन अदरक के पेस्ट की। तो लहसुन अदरक के पेस्ट के लिए मैं लहसुन और अदरक इकट्ठा सारा मंगवा लेता। मंगवाने के बाद यहाँ पे जो है वो 1 टीस्पून ने नमक डाला और थोड़ा सा जो है वो 2 टेबल स्पून आप जो है ना वो इसमें ऑयल डाल लिए। तो मैं जो है ना वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं क्यूब्स फॉर्म में नहीं रखती, मुझे इस तरह वैसे चाहिए होता है। इस वजह से मैंने पहले जूसर में डाले, मुझे उसके बाद याद आया मुझे तो जो क्यूब्स नहीं चाहिए थे, तो मैंने इस वजह से फिर मैंने जूसर में से निकाल के दोबारा इस तरीके से जो है वो क्रश लेके चॉपर लेके उसके अंदर इसको चॉप कर लिया था। मुझे कुछ जो है वो ज़रा थोड़ा दादरा दादरा चाहिए होता है, वो मैं सेपरेट बना के रखती हूँ। और कुछ मुझे जो है ना वो बिल्कुल पेस्ट चाहिए होती है। तो मैं 2 तरह से जो है इसको बना के रखा। आइस क्यूब वाली फॉर्म में मैंने इसको नहीं रखा क्योंकि मुझे उस तरीके से जो है वो नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो है वो इस चॉपर में ज़रा थोड़ा सा दादरा दादरा होता है, तो मैंने दादरा जो है वो सिंपल अलग से करके रख लिया था। और इसमें जो है ये इलेक्ट्रिक बीटर है, इसमें अच्छे तरीके से जो है ना वो दादरा लेके इसमें आप डालेंगे तो उसके अच्छे तरीके से जो है ना वो पेस्ट बन जाएगी। मुझे 2 तरह का चाहिए था, इस वजह से जो है वो मैंने एक चॉपर ले लिया, चॉप करके रख लिया आधा, और हाफ मैंने जो है ना वो इसकी बिल्कुल ही ज़्यादा पेस्ट बना ली। क्योंकि कुछ सब्जियों में मुझे जो है वो बिल्कुल ही पेस्ट अच्छी लगती है। मतलब लहसुन की पेस्ट, जैसे आपने पास्ता बनाना है, मैकरोनी बनाना है, उसमें जो है वो लहसुन आप लेते हैं, उसके लिए जो है वो थोड़ा सा क्रश हुआ चाहिए होता है, तो उसके लिए मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। और मतलब हांडी वगैरह के लिए तो उसके लिए जो है वो बिल्कुल पेस्ट चाहिए होती है, तो मैं पेस्ट अलग से बना के रख लेती हूँ। इस वजह से मेरी लहसुन अदरक की पेस्ट भी बन चुकी है। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरी जो है ना वो हरी मिर्चें भी मैंने किस तरीके से ली, मैंने जितनी ज़्यादा हरी मिर्चें मंगवाई थी उन हरी मिर्चों को लेके उसको इसी चॉपर में जो है ना वो मैं चॉप कर लेती हूँ। मैं नेक्स्ट चॉप भी कर रही हूँ, तो इसी तरीके से उसको चॉप करके उसको भी मैं इस तरीके से जो है ना वो फ्रीज़ करके रख देती हूँ। इससे ये होता है कि 10 नहीं तो 15 दिन मैक्सिमम, मैं ज़रा हम लोग 2 लोग हैं तो मेरा खाना थोड़ा ही बनता है, तो मेरे 15 से 20 दिन, कभी कभार तो 25 दिन भी आराम से गुजर जाते हैं। मतलब रोज़ों के लिए मुझे बड़ा काफ़ी ज़्यादा सुकून हो जाता है अगर मैं इस तरीके से पहले से अपनी प्रिपरेशन वगैरह करके रख लेती हूँ। फिर होता यह है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी इबादत के लिए मिल जाता है। इस तरीके से खाना बनाने आओ, सब कुछ आपको जो है वो पेस्ट बना हुआ फ्रिज में पड़ा हो, बस आपने सब्ज़ी काटनी है, काट के उसके बाद जी आराम से जो है वो खाना बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। मतलब मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं अगर ये सब चीज़ें जो है वो आपकी पहले से तैयार हो। इस तरीके से मैंने जो है ना वो पेस्ट वगैरह बना के रोज़ों से पहले ही जो है वो सारी की सारी बना के रख लिया ताकि मेरे रोज़े सुकून से गुजरे। मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो
इबादत भी कर सकूं और फिर मतलब खाना बनाने में भी मुझे टाइम ना लगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बननी होती हैं, तो इस वजह से जो है ना वो फिर पेस्ट वगैरह बनी हो ना तो फिर आसानी होती है। तो यहाँ पे जो है वो फिर मैंने मटर वगैरह मंगवाए थे। यहाँ पे मैंने 5 किलो जो है वो चार चार थे शायद, 4 kg मैंने मटर मंगवाए थे। तो वीकेंड था भी, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप चले मटर वगैरह निकाल दें, तो फिर मैं इन मटर को भी जो है वो फ्रीज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे आप चाहें तो जिप लॉक बैग में भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको डिस्पोजेबल जो है वो बॉक्सेस लेके उसके अंदर भी फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस बनाए थे। मतलब मटर जैसा कि आपको पता है कि ये सीज़न में मिलते हैं, आउट ऑफ सीज़न जो है वो इतने ज़्यादा नहीं मिलते, और दूसरा इनका टेस्ट भी नहीं होता है। मैं क्या करती हूँ, मैं 5 किलो 4 किलो मंगवा के तो इसको जो है वो डिस्पोजेबल बॉक्सेस में रख दिया। कुछ मैंने जो है वो ये जो बड़े बॉक्सेस थे ये मैंने पुलाव के लिए निकाल लिए कि जब भी मैं पुलाव बनाऊंगी, मटरों वाला पुलाव मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैंने कहा कि रमज़ान में मटरों वाला पुलाव ज़्यादा अच्छा लगेगा, इस वजह से इसके मैंने डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस कर लिए। और कुछ मैंने छोटे बॉक्स बना लिए, मतलब जैसे कि मटर कीमा भी बहुत मुझे अच्छा लगता है, इस वजह से मैं कीमे के लिए भी जो है वो अलग से निकाल के रख लिया, ताकि मुझे पता होगा कि ये जो है बड़े बॉक्सेस जो है वो पुलाव के लिए हैं और छोटे जो हैं वो सालन वगैरह बनाने के लिए। इस तरीके से ना बड़ी ज़्यादा सहूलत हो जाती है कि आप एक बॉक्स निकालो, निकाल के उसको जो है वो अगर आपने पुलाव बनाना है पुलाव बना लो। मैं ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि मटर का मुझे सालन पसंद नहीं है, एक तो इसका सालन अच्छा नहीं बनता, जितनी मर्जी मैं मेहनत कर लूँ इसका सालन अच्छा नहीं बनता। इस वजह से मुझे होता है कि मतलब पुलाव इसका ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये एक छोटी डिब्बी मैंने बना के रख ली थी उसके लिए कि मैं जो है ना वो मतलब कीमा बनाऊँगी, उसके अंदर मटर ऐड कर लूँगी। तो फिर साथ ही साथ जो है वो मटर भी मेरे फ्रीज़ हो गए। उसके बाद यहाँ पर मैं टोमेटोज़ लेके, जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान आने वाला है, तो रोज़ों में जो है वो टमाटर और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो जाती है, पता नहीं लोग फ़ायदा उठा लेते हैं कि रमज़ान आ गया। हालांकि रमज़ान में जो है बरकतों वाला महीना है, इस महीने में जो है सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए ताकि सब लोग जो है वो अच्छे तरीके से सहरी इफ्तारी कर सके। बट पता नहीं, खुदा का खौफ नहीं, इस वजह से जो है वो चीज़ों को महंगी कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो टमाटर भी फ्रीज़ करी थी। अगर आप पेस्ट बना के फ्रीज़ करना चाहें तो पेस्ट भी बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने पेस्ट बना के फ्रीज़ नहीं की, मैंने वैसे ही टोमेटोज़ लिए, टोमेटो लेके उसको मैंने वॉश भी नहीं किया, वॉश किए बगैर फ्रीज़र के ऊपर वाली जगह पे आप रख दें। तो इससे जब आपको ज़रूरत है, एक टमाटो निकाला, उसको 2 मिनट के लिए जो है वो पानी में डिप किया, उसका ऊपर वाला छिलका इतनी आसानी से उतर जाता है। उसके बाद आप टोमेटो को वैसे डालना चाहे तो वैसे डाल सकते हैं, अगर नहीं तो इसको कटिंग कर लें, तो इतने अच्छे तरीके से जो है वो ये जब हमारा खाना बनता है उसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो मैंने कटलेट्स भी बना लिए थे चिकन इसकी रेसिपी शायद मैंने पहले भी जो है वो अपलोड की हुई, वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने चिकन, आलू और मैंने चने की दाल ऐड करके कटलेट्स बना के ये भी मैंने फ्रिज में रख लिया। सम टाइम ऐसा होता है कि इफ्तारी के टाइम पुलाव बनाना है तो उसके साथ जो है वो कटलेट्स अच्छे लगते हैं, या सहरी के टाइम जो है वो मतलब सालन वगैरह कुछ भी बना वो खाने का दिल नहीं कर रहा तो कटलेट्स निकाल के फ्राई कर ले। इससे बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है और रमज़ान पूरा सुकून से गुजर जाता है और हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है, खाने ज़्यादा बनने होते हैं। फिर अगर ये सब कुछ तैयार हुआ हो फिर जो है वो टाइम भी कम लगता है और हमारी इबादत भी हो जाती है और रोज़े भी बहुत अच्छे गुजरते हैं। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।